ये क्या पिक किया आपने आज? वीरू गुड मॉर्निंग। देखिए, तीन स्टॉक जो आज फोकस में है। सबसे पहले एमसीएक्स जो 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सेबी के निर्देशों के बाद जो स्लैब बेस्ड ट्रांजैक्शन फी थी उसको क्लियर करके अब सिंगल स्लैब का सर्कुलर एमसीएक्स ने इशू किया है, जहां ट्रांजैक्शन चार्ज पिछले ब्लेंडेड रियलाइजेशन से लगभग 3 से 4% बेहतर है, ऐसा मॉर्गन स्टैनले का कहना है। जिसके बाद स्टॉक में आप शुरुआती 1.5% की तेजी देख रहे हैं। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां कारोबार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्लियरली आज पिरामल फार्मा में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। जेफरीज की यहां बाय कॉल है, टारगेट इन्होंने बढ़ा के अब 260 रुपये कर दिया है। जिस हिसाब से कंपनी का गाइडेंस है और जिस हिसाब से ओवरऑल बिजनेस में आपको मजबूती दिख रही है, खास करके जो सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। उसके बाद स्टॉक में लगभग 6.5% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और केईसी इंटरनेशनल कंपनी का क्यूआईपी अब खुल गया है। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक मोमेंटम में है। आज भी लगभग 3-4% की तेज़ी के स्टार्ट ट्रेड कर रहा है। अभी भी 2% की मजबूती। क्यूआईपी लगभग 870 करोड़ का है और जो फ्लोर प्राइस है क्यूआईपी का वो है लगभग 976 रुपये। ओके, तो ये हैं यथिन, शुक्रिया आपका। ये है आज के हॉट स्टॉक्स, सॉरी स्टॉक्स ऑफ द डे। और स्क्रीन पे ये एक बार फिर से रखिएगा। और निफ्टी करीब ये M6 5956 पे, पिरामल फार्मा, केसी इंटरनेशनल 1003 पैकेट ट्रेड करता है। यथिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल निफ्टी बैंक को कुछ ना कुछ खुराक के तौर पे, मतलब 54,000 के ऊपर की ट्रेजेक्ट्री को स्पॉन्सर करने के लिए पहले HDFC बैंक मिला, और अब जरा देखिए एक्सिस बैंक की एक बार प्लेसमेंट। एक्सिस बैंक वाले आशीष बहती जी, एक्सिस बैंक पे आपका टेक इस वक्त? वीरेंद्र जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है एक्सिस बैंक का, और अब हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई भी ग्रीन में आने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो तीनों जो लार्ज बैंक्स है उनमें एक अब वापस बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको एचडीएफसी लीड कर रहा है। और एक्सिस वापस अब वो गैप जो फिल हो चुका है वही क्लस्टर में से बाहर इजेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से वेल प्लेस्ड है 1270 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना और 1225 का एसएल मेंटेन करें। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी डे हाई पर आ गया। एक्सिस बैंक में शानदार मूव आया। HDFC बैंक थोड़ा अटक रहा है अपने ऑल टाइम हाई के करीब आकर। और दूसरी तरफ एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हैं, क्योंकि लार्ज कैप आईटी में थोड़ी सी फिर से करेक्टिव मूव्स आने शुरू हुए हैं। तो लार्ज कैप आईटी थोड़ा नीचे है, इस वजह से निफ्टी आईटी अभी भी रेड में है। चंबल फर्टिलाइजर्स लेकर आइए एक बार जरा। चंबल फर्टिलाइजर्स में अच्छे मूव्स आए, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। और एक बार टाटा केमिकल्स रिविजिट कर लेते हैं। टाटा केमिकल्स आज सुबह था भी स्पॉटलाइट में, यहाँ पर भी मूव्स इस समय अच्छे हैं। 1060, आई थिंक कल भी बात हुई थी हमारी कि आई थिंक वीरू शायद सबसे पहले आपने पिक किया था इसको। तो 1060 में मेरे ख्याल से क्लस्टर है जहाँ पर काफ़ी कॉल राइटर्स हैं, तो यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। लेकिन वीरू आज एक चीज़ क्लियर है, कमोडिटीज़ में अच्छे मूव्स हैं। और आपको अगर आपने चेज़ किया इवन तो भी ठीक ठाक मूव्स आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में मिले हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना टफ होगा किस दिन कौन सा कमोडिटी स्टॉक चलेगा। तो एक बेटर अप्रोच रहेगी अगर आप एक महीने 15 के लिए बास्केट अप्रोच मेटल्स और कमोडिटीज़ की। मेटल्स और कमोडिटीज़ मतलब जिसमें आप केमिकल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी एक बास्केट अप्रोच रखिए। इसी में बातचीत हो रही है पिछले कई दिनों से। बैकफुट पे क्या है? हमने आज के स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने वाले काउंटर्स के बारे में बात कर ली। बैकफुट पे पर क्या क्या ट्रेड कर रहा है? डाबर, IEX, PNB, ओरेकल फाइनेंशियल्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, FMCG जो बास्केट है वो आज थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड कर रही है। और बैकफुट पे आके इस वक्त एक पिडिलाइट आके ट्रेड करता हुआ, पिडिलाइट। और इनफैक्ट एक बार पिडिलाइट को गौर फरमा लेते हैं। यहाँ पे 20 डे मार्क की ट्रेजेक्ट्री वायलेट हो रही है। माइनस थोड़ा सा अलार्मिंग है। हमें इंक्लूड करीब पुल बैक देते 75 की ट्रेजेक्ट्री में आ गया है। बट स्टिल आई मीन कोई बहुत गंभीर ट्रेजेक्ट्री में नहीं है। बट एशियन पेंट्स पे वो प्रेशर क्लियरली विजिबल, ये पिडिलाइट पे क्लियरली विजिबल है। 3220, 3200, इसके नीचे प्रोजेक्शन क्या होगा पिडिलाइट का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो अभी 5-6 दिन पहले का लो या पिछले हफ्ते के लो की बात कर लीजिए, तो 3161 वो जो लो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो लो ब्रीच हुआ तब तो मान के चलना चाहिए कि एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 3030 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग पोजिशन बना रखी है तो 3160 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ट्रेडिंग के तौर पे बात करिए तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर ये 3025 या 20 के नीचे जो आपने लेवल बताया 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो एक शॉर्ट
स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां आप अपनी स्टॉप लॉस 3260 के लगा के रखिए और फिर टारगेट वही सेट करिए जो लो था 3161 का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।